विशृंखल चरण चरण भरमाए। गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर तुम गा दो मेरा गाना अमर हो जाए। दोस्तों, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये जो बच्चन है, क्या ये कोई कास्ट है? तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये कास्ट नहीं है। इस बच्चन के पीछे एक बहुत ही बचपन की कहानी है। तो ये बचपन की कहानी का जो संबंध है वो अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री के नाम है, जिनका नाम हरिवंश राय बच्चन था। तो आज हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म दिवस है, यानी कि 27 नवंबर। तो 27 नवंबर 1907 को हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास बाबूपट्टी नाम के गांव में हुआ था। तो बाबूपट्टी गांव में प्रताप नारायण श्रीवास्तव का परिवार, जिनकी पत्नी का नाम सरस्वती था, कायस्थ परिवार था। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म होता है। एक बड़ा भाई था। तो इनके यहाँ उस समय एक पत्रिका आया करती थी इनके घर में, जिस पत्रिका का नाम भी सरस्वती था। तो उसमें ब्लैक एंड वाइट जो थी वो पिक्चर्स आती थी, जो वो इकट्ठी किया करते थे। तो एक बार उसी पत्रिका में एक पिक्चर आती है जो कि एक बूढ़े की होती है। तो ये अपने भाई से पूछते हैं कि ये पिक्चर या ये तस्वीर जो है वो किसकी है। तो इनके बड़े भाई कहते हैं हरिवंश राय बच्चन के कि इनका नाम उमर खत्याम है, यानी कि बूढ़े की उम्र खत्म हो गई है। तो अब ये वही तस्वीर लेकर अपने पिताजी के पास जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो वो उनको बताते हैं कि नहीं, ये उर्दू के बहुत महान शायर हैं जिनका नाम उमर खयाम था और रुबाइयाँ जो थी इनकी टॉप क्लास की थी। तो अब यहाँ आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन जो कि एक छोटा बच्चा था, उसके अंदर का कवि जाग जाता है। तो यहीं पे काव्य का बीज उस बच्चे हरिवंश राय बच्चन के अंदर पड़ता है। अब आइए बात करें कि ये बच्चन का क्या मसला है। तो हरिवंश राय बच्चन का नाम जो था वो हरिवंश राय श्रीवास्तव था। अब जब ये छोटे थे तो गांव में इनको सभी लोग वो यूपी की भाषा में बच्चे को बच्चन 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 कहकर बुलाते थे। तो जब हरिवंश राय बच्चन जो थे, जब वो बड़े हुए, एक अच्छे नामवर कवि हो गए, तो उन्होंने अपने नाम के पीछे से श्री वास्तव हटा दिया और उसकी जगह पे उन्होंने पक्के तौर पर हरिवंश राय बच्चन जो था वो पक्की तरह फिक्स कर दिया। तो इस तरह से ये जात नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, बल्कि ये हरिवंश राय बच्चन की अपनी एक इजाद थी, बच्चन शब्द, जो कि उनके परिवार के साथ चलता चला आ रहा है। 1935 मधुशाला। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की एक ऐसी रचना है, एक ऐसा महाकाव्य है जो कि जिसकी कोई भी आप लाइन उठा लो उसको आप गा सकते हो। तो इतनी प्यारी जो महाकाव्य इन्होंने लिखा है मधुशाला, तो ये वाकई हिंदी जगत का एक कमाल है। और हरिवंश राय बच्चन जी की एक और खासियत मैं आपके सामने उनकी बता रहा हूँ कि सभी लोग सोचते होंगे कि हरिवंश राय बच्चन जो थे वो शायद हिंदी के इतने नामवर शायर रहे हैं, हिंदी के इतने नामवर कवि रहे हैं, तो शायद ये हिंदी के प्रोफेसर रहे होंगे। नहीं, हरिवंश राय बच्चन जो थे वो पीएचडी इन इंग्लिश थे और वो इंग्लिश के प्राध्यापक या प्रोफेसर थे। तो ये है ना, बड़ी अचंभे वाली बात है कि उनका विषय कुछ और था और जिस विषय में उन्होंने कमाल किया वो हिंदी काव्य था। तो इनकी आज इनके जन्म दिवस के ऊपर, क्योंकि 2003 में हरिवंश राय बच्चन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, उनका परिवार बहुत तरक्की पे है, क्योंकि केवल अमिताभ, जया, ऐश्वर्या, अभिषेक
ही नहीं, इससे पीछे एक बहुत ही नामवर जो व्यक्ति है, जिसका बौद्धिकता का स्तर बहुत ऊंचा था, वो हरिवंश राय बच्चन थे। तो मधुशाला किसी को कैसे भूल सकती है। मधुशाला की बहुत प्यारी सी पंक्तियों के साथ आज हम हरिवंश राय बच्चन जी को याद करते हैं। हमें याद है उन्होंने कहा था, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो।